नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नए लोग शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे कि किन किन शेयरों को चुना जाए जिनमें निवेश करना है हमें, किन किन शेयरों में कितना कितना निवेश करें, उन शेयरों को बेचने का सही समय कब आएगा, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे 20,000 रुपये महीना मात्र निवेश करने के बाद आपका पैसा 2.5 करोड़ रुपये में बदल सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने सर्च इंजन ओपन किया है। इसमें हम सर्च करते हैं निफ्टी 50 मार्केट कैप। इसके बाद कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है जहां पर हम इंडिया की कुछ टॉप कंपनीज़ को देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HUL टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। इन्हीं टॉप 10 कंपनीज़ को आज हम हमारे टॉपिक में कवर करेंगे। किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट या किसी और एलिगेशन की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगता है तो साथ ही साथ उसकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी गिर जाती है, जिस वजह से जल्दी ही वो कंपनी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाती है। बट उसको निफ्टी 50 से बाहर निकलने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से हमने निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयरों को चुनने की बजाय सिर्फ टॉप 10 शेयरों को ही चुनना वाजिब समझा है लंबे अरसे के लिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस शेयर में हमें कितना कितना पैसा निवेश करना है। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इन 10 कंपनियों को एक एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इनके आगे आप देख पा रहे हैं इनके प्राइजेज़ हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और हमने डिसाइड किया है कि हम हर कंपनी के अंदर 2,000 रुपये लगाएंगे, यानी कि इन टोटल 10 कंपनियों में हमारा निवेश रहेगा 20,000 रुपये। क्योंकि हर व्यक्ति का बजट अलग अलग होता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार 20,000 रुपये हर महीने या हर तिमाही के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद हमने कंप्यूट कर लिया कि इस शेयर को ख़रीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, और नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करके कितने रुपए हमारे एग्जैक्टली किसी शेयर में निवेश होने जा रहे हैं। रकम हमने कंप्यूट कर लिए दोस्तों, 19,880 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर महीने। ये रकम थोड़ी सी 20,000 रुपये से ऊपर भी जा सकती है, थोड़ी नीचे भी आ सकती है, क्योंकि हम हर शेयर में इक्वल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग शेयर प्राइजेस के अंदर ट्रेड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि निफ्टी ने पिछले 25 सालों के अंदर 15 से 17% का ईयर ऑन ईयर हमें रिटर्न कमा कर दिया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 अलग अलग सिनेरियो कैप्चर किए हैं, जहां पर हमने 12%, 15% और 18% के हिसाब से ये जानने की कोशिश की है कि हमारा निवेश 20 सालों के बाद कितना हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने तीनों विकल्पों के अंदर रिटर्न को पहले से कंप्यूट करके रखा हुआ है। 12% के अंदर हमें 1,84,00,000 रुपये, दूसरे विकल्प 15% के अकॉर्डिंग हमें 2,64,00,000 रुपये, और तीसरे विकल्प यानी कि 18% की ईयर ऑन ईयर रिटर्न के हिसाब से हमें 3,86,00,000 रुपये 20 सालों के बाद प्राप्त होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो 20,000 रुपये महीने के हिसाब से हमने हर साल 2,40,000 रुपये और 20 सालों के अंदर 48 लाख रुपये लगाए हैं, और हमने पैसे को 15% के विकल्प में अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना तक बढ़ा लिया है। हम सेफर साइड की भी बात करें तो भी हमें 12% के हिसाब से 1,84,00,000 रुपया मिल रहा है। अब अगर हम बात करें क्या ये कंपनियां 12% या 15% जैसे रिटर्न को कमा कर दे भी सकती हैं, या फिर ये सिर्फ एक पेपर पे कंप्यूट करने वाले नंबर्स ही हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 25 सालों से निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर्स 15 से 17% के आपको रिटर्न देते आए हैं, तो हमने कंजर्वेटिव साइड पे 12 से 15% की रिटर्न लिया है, वो भी सिर्फ टॉप 10 शेयर्स, और टॉप 10 शेयर्स की रिटर्न 15% से कहीं ज़्यादा दिया है पिछले 25 सालों के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोजेक्शंस बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं हैं। आगे हम बात करें तो क्या ये कंपनियां कोविड-19 जैसी सिचुएशन के बाद भी इतना रिटर्न हमें दे पाएंगी 12%, 15% के आसपास? तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि छोटी कंपनियों को कोविड-19 की वजह से काफ़ी नुकसान है, और क्योंकि कैश क्रंच की वजह से, इन्वेस्टर्स ना मिलने की वजह से और लिक्विडिटी के इशूज़ की वजह से उन कंपनियों को रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। बट जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके पास कैश की पोजीशन उतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इन्वेस्टर्स उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम इन शेयरों को सेल कब करेंगे या रिप्लेस कब करेंगे। जो शेयर्स टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुए हैं उनको बेच सकते हैं, और जो रकम हमें प्राप्त होगी बेचने के बाद उसको हम फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं उन नए शेयर्स के अंदर जो कि टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और अगर आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी उठा करके देखेंगे तो आपको हैरानी होगी जानकर कि यही 10 शेयर सबसे ज़्यादा लिस्ट में शामिल है। हम अपना पोर्टफोलियो खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से, और एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। पर साथ ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना न भूलें। ये एक नए इन्वेस्टर को समझाने के लिए और शेयर मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और कैसे उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, एक जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।